असेसमेंट को एक टूल किट की तरह देखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक कारीगर के पास हर काम के लिए अलग औजार होता है, असातिज़ा के पास भी असेसमेंट के कई टूल्स होते हैं और हर टूल का एक खास मकसद होता है। अब इस किट के दो सबसे अहम टूल्स को देखते हैं। अच्छा, तो कभी सोचा है कि ये जो इम्तिहानात होते हैं उनका असल मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ नंबरों का खेल है? आइए आज जरा इस मौजू की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि तालीमी जायजा यानी एजुकेशनल असेसमेंट आखिर है क्या। सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो यही है, क्या इम्तिहानात का मकसद सिर्फ अच्छे नंबर लाना है? देखें, ये एक बहुत आम सोच है, लेकिन सच पूछें तो यही सोच हमें असेसमेंट की असल ताकत को समझने से रोक देती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इन तमाम टेस्ट्स और इम्तिहानात का असल मकसद सीखने के अमल को ही बेहतर बनाना हो? यही वो नुक्ता है जो सब कुछ बदल देता है। ये असेसमेंट के पूरे तस्वुर को एक बिल्कुल नई सिमत दे देता है। तो फिर तालीमी असेसमेंट है क्या? इसको ना सीखने के सफ़र का एक नक्शा समझ लें। ये एक ऐसा मुनज़्ज़म तरीका है जिससे किसी तालिब इल्म की प्रोग्रेस, उसकी स्किल्स और उसकी समझ को ट्रैक किया जाता है। और इसमें सिर्फ फाइनल इम्तिहान नहीं आते, बल्कि छोटे छोटे क्विज, प्रोजेक्ट्स और यहाँ तक कि क्लास में मिलने वाला फीडबैक भी इसी का हिस्सा है। ये सब कुछ इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि सीखने का सफ़र आसान और बेहतर हो सके। आइए असेसमेंट को एक टूल किट की तरह देखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक कारीगर के पास हर काम के लिए अलग औजार होता है, असातिज़ा के पास भी असेसमेंट के कई टूल्स होते हैं और हर टूल का एक खास मकसद होता है। अब इस किट के दो सबसे अहम टूल्स को देखते हैं। पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये बिल्कुल उस शेफ की तरह है जो खाना पकाते हुए सूप चखता है ताकि अगर कोई कमी हो तो उसे फौरन ठीक कर सके, जैसे क्लास में होने वाला एक छोटा सा क्विज। दूसरी तरफ है समेटिव असेसमेंट। ये उस वक्त की तरह है जब मेहमान को खाना पेश करने से पहले फाइनल टेस्ट किया जाता है, यानी ये आखिरी नतीजे का जायजा है, जैसा कि हमारा फाइनल इम्तिहान। तो ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? एक सीखने के सफ़र का तस्वुर करें। ये शुरू होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट से, ये जानने के लिए कि कोई कहाँ खड़ा है। फिर सफ़र के दौरान फॉर्मेटिव असेसमेंट एक गाइड की तरह मुसलसल फीडबैक देती है और आखिर में समेटिव असेसमेंट ये बताती है कि मंजिल तक पहुंचने पर क्या कुछ सीखा। ये सीखने और फीडबैक का एक मुसलसल चक्कर है। अच्छा, तो सवाल यह है कि ये टूल किट इतनी अहम क्यों है? ये सीखने के तजुर्बे पर असल में असर कैसे डालती है? इसके फ़ायदे बहुत वाज़ेह हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट से तलबा की कमज़ोरियां और खूबियां शुरू में ही पता चल जाती हैं। इससे असातिज़ा को अपने पढ़ाने का तरीका बदलने में मदद मिलती है और जब मुसलसल फीडबैक मिलता है तो तलबा का एतमाद भी बढ़ता है, जिससे वो फाइनल यानी सुमेटिव असेसमेंट में बेहतर परफॉर्म करते हैं। यानी आखिर में सबके लिए तालीम का मयार बेहतर होता है। ये बात इस पूरे ख्याल को बहुत खूबसूरती से समेट देती है कि सही असेसमेंट ही कामयाब सीखने की कुंजी है। इसका मकसद परखना नहीं है बल्कि परवान चढ़ाना है, और ये एक बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन असेसमेंट की दुनिया यहाँ रुकी हुई नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारे सीखने और जांचने के तरीकों को बहुत तेज़ी से बदल रही है। आइए देखते हैं कैसे। आजकल डिजिटल असेसमेंट एक नया मेयार बनती जा रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर होने वाले क्विजेज और असाइनमेंट से फौरी फीडबैक मिल जाता है, जिसने सीखने के अमल को पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ और दिलचस्प बना दिया है। और अब तो मसनूई ज़हानत यानी AI भी उस मैदान में आ चुकी है। AI पर मबनी सिस्टम्स सीखने के डेटा का तज्जिया करके बता सकते हैं कि कोई तालिब इल्म कैसे सीखता है, उसे कहाँ मुश्किल पेश आती है। ये ऑटो ग्रेडिंग हो या पोर्टफोलियो, ये सिर्फ टूल्स नहीं हैं, ये सीखने के अमल में झांकने वाली खिड़कियां हैं जो हमें वो कुछ दिखाती हैं जो पहले मुमकिन नहीं था। तो अब तक हमने ये देखा कि असेसमेंट सिर्फ नंबरों से कहीं बढ़कर है। ये सीखने का एक ताकतवर टूल है और टेक्नोलॉजी के साथ ये मुसलसल बेहतर हो रहा है। तो इस सारी गुफ्तगू का सबसे अहम निचोड़ क्या है? अगर इस पूरे तज्जिये से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, असेसमेंट सीखने का इख्तिताम नहीं बल्कि इसका एक अहम हिस्सा है। इसका असल मकसद ये जांचना नहीं कि क्या सीखा, बल्कि ये है कि सीखने के अमल को मज़ीद बेहतर कैसे बनाया जाए। यही वो सादा सी मगर इनकलाबी मुसावात है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। हम सब, चाहे तुलबा हों, असातिज़ा या वालिदैन, फीडबैक को सिर्फ एक नंबर के तौर पर देखने के बजाय इसे आगे बढ़ने, बेहतर होने और सीखने पर हकीकी महारत हासिल करने का एक मौका कैसे बना सकते हैं?